गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम चिकन की ऐसी रेसिपीज़ तैयार करेंगे जो बच्चों के मोस्ट फेवरेट हैं और इजी भी बहुत हैं। इनमें हमने बहुत ही बेसिक स्पाइसेस यूज़ किए हैं, जैसे कि मैंने सामने अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और प्याज, सिर्फ 4 चीज़ें सामने रखी हुई थी। और धुले हुए चिकन को इस तरह से मैंने पैन में डाला और उसमें मैंने 2 ग्लास पानी डाल दिए थे। और फिर ये चारों मसाले मैंने इसमें इस तरह से ऐड कर दिए। हम इसे बॉईल करने के लिए रख देंगे। चिकन को पूरा प्रॉपरली एकदम अच्छे तरीके से पका लेना है। इन सारे स्पाइसेस को ऐड करके मैंने इसमें अदरक के पीसेस कट करके डाले, हरी मिर्च वैसे ही खड़ी डाल दी, उसको काटा नहीं है। उसके बाद हम उसमें लहसुन भी ऐड करेंगे। एक बड़े साइज़ का लहसुन आप छील के उसे इस तरह से डाल दें। इसके ऊपर से बस अब हमें नमक ऐड करना है और फिर उसे पकने के लिए छोड़ देना है। हम इसे एक फिलिंग तैयार करेंगे जिससे आप बच्चों के लिए सैंडविच बना सकते हैं। टिफ़िन के लिए बहुत ही इजी होता है अगर आप इस तरह की फिलिंग आप रेडी करके फ्रीज़ में स्टोर करके रख दें तो टिफ़िन में पैक करने के लिए फटाफट अगर आपको सैंडविच बनाना है, शॉर्मा रोल बनाना है, मोमोज़ रेडी करने हैं, तो ये फिलिंग बहुत ही टेस्टी होती है और आप इसे 1 हफ़्ते तक स्टोर करके रख सकते हैं। चिकन मैंने रेडी होने के लिए रख दिया और साइड में मैंने आटा गूंदने के लिए मिक्सर स्टैंड भी चालू कर दिया है। जब तक मेरा चिकन रेडी होता है तब तक दूसरे काम भी होते रहेंगे। 10 मिनट में बहुत ही सॉफ्ट आटा गूंद के रेडी हो जाता है। पानी हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते रहते हैं बीच बीच में, जितना हमको स्मूथ चाहिए। चिकन जब पूरा प्रॉपरली कुक्ड हो गया तो उसे मैंने चिकन के पीसेस अलग कर लिए और उसमें जो मसाले हमने 4 बेसिक मसाले ऐड किए थे वो मसाले मैंने मिक्सर पैन में निकाल लिए हैं। ये ठंडा हो गया था। फिर उसमें ऊपर से मैंने सिर्फ काली मिर्च और सया ज़ीरा ऐड किया, आधा चम्मच, क्योंकि चिकन की क्वांटिटी कम है तो उसके लिए मैंने स्पाइसेस भी थोड़े कम ही डाले हैं। बस 2 मसाले ऐड करके हम इसे बिल्कुल बारीक पेस्ट बना लेंगे। अब उसकी फिलिंग हमको रेडी करनी है तो पैन में पहले हम बटर ऐड करेंगे। चिकन के अकॉर्डिंग और आपका मसाला कितना है उसके अकॉर्डिंग आप चीज़ें थोड़ा कम या ज़्यादा रख सकते हैं। बटर जब तक मेल्ट होता है हम 2 पीस लहसुन के बस उसे बारीक कट करके उसमें डाल देंगे। लहसुन को बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, बस उसे थोड़ा ट्रांसलूसन होने देना है, ज़्यादा नहीं पकाना है। और वो हल्का सा पक जाए तो फिर अब हम उसमें डालेंगे दूध। इसे हमें मेयोनीज जैसा पहले एक पेस्ट बनाना है। आप पहले इसमें चाहे मैदा ऐड करें या दूध ऐड करें। हमें मैदा ऐड करना होता है तो हम इस तरह से बटर में पहले मैदा ऐड करके फिर दूध डालते हैं। आप दूध पहले डाल के उसमें मैदा ऐड कर सकते हैं, दोनों तरह से अच्छा बनता है वो। तो मैंने इसमें 1 कप भर के दूध ऐड कर दिया है और उसमें बॉयल आने देंगे, उबाल आने देंगे। बहुत देर तक नहीं पकाना, जैसे ही उसमें उबाल आती है हम उसमें 1.5 टेबल स्पून मैदा ऐड कर देंगे। ये थोड़ी देर में थिक हो जाता है। जैसा कि मैंने बताया कि आप बटर में पहले मैदा ऐड करके फिर दूध ऐड कर सकते हैं, या दूध इस तरह से उबलने लग जाए तब मैदा ऐड करें।
इस तरह से हमको कंटिन्यूस उसको चलाते रहना है ताकि उसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं हो, बिल्कुल स्मूथ बैटर बन जाए। 3 से 4 मिनट ही पकाना है, हमारा मैदा इतनी देर में अच्छे से पक जाएगा। उसके बाद मैंने ये कैबेज को ग्रेट कर लिया था। बच्चे नॉर्मली सब्ज़ी खाने में बहुत ज़्यादा नखरे करते हैं, तो इस तरह की अगर ट्रिक्स हम लोग निकालते हैं, चिकन के साथ बहुत सारी सब्ज़ियाँ कुछ भी आप ऐड करके उनको खिला दें तो चिकन के साथ वो कुछ भी खा लेते हैं। और इस तरह अलग से अगर आप सब्ज़ियाँ उनको खिलाना चाहें तो फिर वो बहुत नखरे करते हैं। तो मैं तो अपने बच्चों को इसी तरह से सब्ज़ियाँ खिलाती हूँ, उन्हें पता भी नहीं चलता और ये चीज़ें उनको इतनी पसंद है कि वो आराम से खा लेते हैं। तो मैं उसमें कैप्सिकम भी ऐड कर देती हूँ। चिकन पकाने के टाइम मैं उसमें कैप्सिकम डाल देती हूँ और थोड़ा कुक होने के बाद वो मसाले के साथ ही पीस लेती हूँ। तो ये मसाला वही है जो बेसिक मसाले मैंने चिकन के साथ पकने के लिए डाले थे और चिकन से अलग करने के बाद मैंने उसका पेस्ट बना लिया था। इसमें लहसुन, अदरक, हरी मिर्च और एक प्याज थी। ऊपर से मैंने काली मिर्च और ज़ीरा डाला था, उसका पेस्ट बना लिया। क्योंकि मैंने इसमें कैबेज ऐड किया है तो हम इसमें थोड़ा सा सॉल्ट भी ऐड करेंगे। जैसे कि चिकन पकाते टाइम हमने चिकन में भी नमक ऐड किया था, तो अभी इसमें चिकन ऐड करेंगे तो इसमें भी हम थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर देंगे। कैबेज को पकने में भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। पत्ता गोभी बहुत जल्दी ही सॉफ्ट हो जाती है, तो उसमें क्रंच रहने देंगे, उसको बहुत ज़्यादा देर तक नहीं पकाएंगे। उसके बाद हमें इसमें सिर्फ 2 चीज़ें और ऐड करनी होती हैं जो बच्चों की मोस्ट फेवरेट हैं। एक चीज़ है और दूसरा है मेयोनीज़। ये सारी चीज़ें ना टेस्ट को बहुत ज़्यादा इन्हेंस कर देती हैं और बच्चों को पसंद भी बहुत आता है। तो चिकन के साथ ये सारी चीज़ें अगर आप ऐड कर दें, मैंने चीज़ के ब्लॉक का आधा उसको ग्रेट कर लिया था और फिर मैंने उसमें इसे ऐड कर दिया है और उसको मिक्स कर देंगे। मेयोनीज़ ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें, बच्चों को पसंद है तो आप डाल सकती हैं, स्किप भी कर सकती हैं, उसके बगैर भी इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। ये सारी चीज़ें जो हमें डालनी थी सब कुछ हमने डाल दिया। लास्ट में हमको इसमें ये चिकन हमको ऐड कर देना है जो हमने उबाल के और ग्रेट करके रख लिया था। क्योंकि चिकन एकदम अच्छे तरीके से पकी हुई है तो हम इसमें बिल्कुल भी कुछ टाइम नहीं लगेगा, बस 2-3 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि सारे मसाले इसमें बहुत अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब हो जाएं। इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है, इसे बड़े बच्चे सब लोग बहुत शौक़ से खा लेते हैं। आप इससे शौरमा का रोल बनाएं, मोमोज़ बनाएं, सैंडविच बनाएं। आप इसे फिलिंग के तौर पे बहुत सारी चीज़ों में, इस तरह से नॉर्मल रोटी में भी अगर ये पका हुआ फ्रीज़ में रखा है तो अगर प्लेन रोटी पे भी अगर आप इसको लगा के खाएंगे, फटाफट बच्चों ने कोई डिमांड कर दी तो आप बस इसे रोटी में लगाएं और रोल बना के उन्हें दे दें तो बच्चे बहुत शौक़ से खा लेते हैं। तो इस तरह की चीज़ें अगर फ्रिज में बनी हुई रखी हैं तो बहुत ही ईज़ी होता है बच्चों के डिमांड्स पे फटाफट चीज़ें दे देना उनको। तो मैंने 4 स्लाइसेस ब्रेड के पैन पे रख दिए थे कि वो थोड़ी हल्की से वो गरम हो जाएं, उन्हें बहुत ज़्यादा नहीं सेकना है। मैंने थोड़ी सी मेयोनीज़ भी ऐड कर दी थी उसमें। ये बिल्कुल रेडी होने के बाद, क्योंकि मेयोनीज़ तो हमको पकाना नहीं होता है, अगर सबको नहीं पसंद है तो आप मेयोनीज़ उसको बाद में फिलिंग के टाइम भी ऐड कर सकते हैं। टिफ़िन के लिए ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। अगर ये आप बना के 1 हफ़्ते के लिए फ्रीज़ में रख लें तो इस तरह से आप बनाएं और फटाफट आप फॉइल पेपर में रैप करें और टिफ़िन रेडी करके दे सकते हैं। इस तरह की चीज़ें मैं हमेशा रेडी करके रखती हूँ अपने फ्रिज में
तो सुबह में बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। बस उठ के आपको बस सिर्फ टिफ़िन पैक ही करना होता है, चीज़ों को असेंबल करके बस टिफ़िन में आप रख देते हैं। देखिए इस तरह से मैंने ब्रेड पे डायरेक्टली इस तरह से इस बैटर को लगा दिया है। चिकन के साथ सब्जियां बिल्कुल मिक्स हो जाती हैं और बच्चे इसे आराम से खा लेते हैं। और ये हमारा सैंडविच रेडी है। ये शाम में चाय के साथ स्नैक के तौर पे भी बहुत अच्छा लगता है। मेरा सैंडविच रेडी हो गया था और आटा भी मैंने गूंद लिया था। फ्रिज में मैंने बहुत सारी मलाई जमा करके रखी थी, जिससे कि मैं घर पे ही घी तैयार करती हूँ। बाहर का घी बच्चों को पसंद नहीं आता है, तो इस तरह से मैं घर पे ही रेडी कर लेती हूँ। तो 2-3 बोल तो भर ही गए थे पूरे मलाई के। तो दूसरी काम करते करते किचन में इस तरह से मैंने कहा कि चलो इसको भी रख ही देते हैं, ये रेडी हो जाएगा। तो मिक्सर स्टैंड का ये बोल जिसमें हम आटे का डो बनाते हैं, आटा गूंदते हैं या केक का मिक्सर रेडी करते हैं, उसी से हम अपना ये घी निकालेंगे। बोल में मैंने सारी मलाई इस तरह से निकाल के डाल दी है और फिर हम इसे मिक्सर में डाल देंगे। मैंने ये एक बोल भर के इसमें पानी ऐड कर दिया है। पहले ही बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं करेंगे, नहीं तो वो फिर पानी बाहर आ जाता है। पहले एक बोल डाल के पूरी मलाई को अच्छे से मिक्स होने देंगे और फिर उसमें थोड़ा थोड़ा करके 2 बोल पानी हम और ऐड करेंगे। बहुत ही स्मूथ इसमें से मक्खन निकलता है और पानी बाद में धीरे धीरे ऐड करते रहेंगे तो जो एक्सेस चीज़ें होती हैं वो नीचे रह जाती हैं और घी ऊपर पूरा अच्छे से निकल आता है। मैं बाद में आपको दिखाती हूँ। तब तक हम चिकन की दूसरी रेसिपी तैयार करते हैं। ये भी बच्चों को बहुत अच्छी लगती है, वही बेसिक मसालों के साथ हम इसे बनाएंगे। चिकन को मैंने प्रॉपर एकदम साफ़ कर लिया था और उसका सारा पानी उसमें से निकल गया है। जो बड़े पीसेस हैं हम उसमें इस तरह से कट लगा लेंगे ताकि उसमें मसाले बहुत अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब हो जाएं। और वही चारों बेसिक मसाले हम पहले उनका पेस्ट बना लेंगे। बस इसमें मैंने रेड चिली भी ऐड की है। पहले मैंने सिर्फ ग्रीन चिली डाली थी, इसमें लहसुन, अदरक, हरी मिर्च और लाल मिर्च भी मैंने ऐड की है। और वही 2 गरम मसाले, काली मिर्च और सया ज़ीरा, इन दोनों को डाल के हम पेस्ट बनाएंगे। और चिकन का पाउडर हम बाद में ऐड करेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी पिसा हुआ है, तो हम उसको मिक्सर में नहीं डालेंगे, उसे हम डायरेक्टली चिकन में ऐड कर देंगे। आधा ग्लास पानी डाला और हम उसका फाइन पेस्ट बना लेंगे। जैसे हम मटन या चिकन कढ़ाई बनाते हैं तो इसको चिकन तवा भी बोलते हैं। इसमें हम बहुत ही कम क्वांटिटी में बहुत ही कम तेल डालते हैं और उसे उसमें पकाते हैं। बहुत ही सोंधा और सॉफ्ट चिकन बन के तैयार होता है। तो बस वही बेसिक मसालों का पेस्ट बनाने के बाद हम उसे चिकन में ऐड कर देंगे। इसके ऊपर से हम इसमें नमक और वो पिसा हुआ चिकन मसाला, किसी भी ब्रांड का आप यूज़ कर लें चिकन मसाला, बस ये 2 चीज़ें हम डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। और मैरिनेट होने के लिए हम इसे 3-4 घंटे के लिए फ्रीज़ में रख देंगे। तुरंत पकाने पे मसाले इसमें ना अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब नहीं हो पाते हैं, तब वो टेस्ट नहीं आता। जैसे कि हम अगर इसे 3-4 घंटे के लिए फ्रीज़ में छोड़ दें तो इससे मसाले बहुत अच्छे तरीके से ना चिकन में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो ये बहुत ही सॉफ्ट और टेस्टी बनता है। तो ये मस्ट है कि आप इसे इस तरह से मैरिनेट करके फ्रीज़ में छोड़ दें। देखिए जब तक मैंने चिकन को मैरिनेट किया मेरा घी भी बन के रेडी हो गया है।
उसकी सारी क्रीम, उसका सारा मक्खन ऊपर आ गया है। और मैंने 2 बार इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड किया था, तो वो सारा पानी नीचे उसके एक्सेस के साथ है। अब इस मक्खन को हम इजीली निकालेंगे और उसे पकने के लिए रख देंगे। ये शाम की क्लिप है मेरी। देखिए, ये घी जो मैंने निकाला था वो भी मैंने पकने के लिए रखा, और 3-4 घंटे बाद उस चिकन को भी मैंने फ्राई करने के लिए रख दिया है। कम क्वांटिटी में ही बस तेल डाला और बस उस चिकन को मैंने उसमें पकने के लिए रखा, और थोड़ी देर के बाद उसे बस एक बार पलट दिया। बहुत ही सॉफ्ट और जूसी चिकन बन के तैयार हुई थी। इस तरह की चिकन बच्चों को मोस्टली बहुत ज़्यादा पसंद आती है, तो हमने इसे अपने डिनर के लिए दाल के साथ हमने इसे खाया था। तो हमारा खाना बन के तैयार हो गया है, हम एंजॉय करते हैं। अल्लाह हाफिज़।